आए हुए बुजुर्ग गार्जियन, माताएं एवं बहनों, नौजवान साथियों एवं बच्चों, मुख्य वक्ता तथ्यांकित साक्ष्य जी श्रीमती विद्या भारती जी, चेयरमैन जिला परिषद बक्सर, प्रोफेसर अवध बिहारी सिंह जी, माननीय अंकित यदुवंशी जी जो प्रखंड प्रमुख हैं, माननीय राजू यादव जी जिला परिषद, माननीय राम लखन राम, माननीय श्रीनाथ प्रसाद, माननीय पंकज कुशवाहा, माननीय ब्रिज किशोर जी, माननीय कन्हैया महतो जी, माननीय भंते विमल कीर्ति जी, माननीय शिवमुनि बौद्ध जी, माननीय परशुराम यादव जी, माननीय रामबचन सिंह जी, माननीय अली हुसैन जी, माननीय डॉक्टर राम बाबू जी और माननीय विधायक अजीत जी, संविधान के अधिकार के बारे में बहुत बारीकी से आप लोगों को बताने का काम किया है और अजीत जी जहां से छोड़ कर गए हैं मैं वहीं से शुरुआत करता हूं। संविधान में अधिकार तो हमें मिला, लेकिन बाबा साहब ने ये भी कहा था कि हम अधिकार लिख देते हैं, लेकिन ये अधिकार जो संवैधानिक पद पर बैठेंगे, जिनको आप अपना अधिकार जिनके हाथों में देकर संवैधानिक पद पर बैठाएंगे, उनके कार्यकाल पर ये डिपेंड करता है कि संविधान में दिए हुए अधिकार लागू होगा या नहीं होगा। संविधान के लागू हुए लगभग 73 वर्ष हो चुका है और 73 वर्ष में हम वही के वही हैं। हम आज भी वही कह रहे हैं कि संविधान लागू नहीं है। कैसे लागू होगा? आप देखें, पहली बार 1989 में संवैधानिक पद आप लोगों के हाथ में आया और उस संवैधानिक पद का लाभ आपको मिला। मंडल आयोग लागू किया गया, लेकिन आपकी आबादी जो है 90% है। मंडल आयोग लागू हुआ, उसमें 27% का आरक्षण ओबीसी के लोगों को मिला, लेकिन 10% वालों जो है इतनी ताकतवर है कि मंडल आयोग लागू करने वाले सरकार को ही गिरा देता है। पूरे देश में आंदोलन हो जाता है, क्योंकि उनके जो लोग वो जिन्हें सांसद बनाकर पार्लियामेंट में भेजते हैं, उनसे उनकी लड़ने का क्षमता है। लेकिन अभी हाल ही में 10% का आरक्षण लागू हुआ संविधान को तोड़ते हुए। वो संविधान में नहीं है। संविधान में 50% से ज्यादा का आरक्षण नहीं दिया जा सकता। संविधान को तोड़ते हुए 10% का आरक्षण दिया गया और पार्लियामेंट में 131 सांसद SC ST के हैं।
पूरे ओबीसी अगर मिला दीजिए और एससी एसटी, तो आज सरकार गिराकर सरकार बन रहा है। लेकिन आपके लोग जिन्हें आप आशा और विश्वास के साथ पार्लियामेंट में चुनकर भेजते हैं, वो किस विचारधारा के हैं? वो संवैधानिक पद का रक्षक है या संविधान की धज्जी उड़ाने वालों का गुलाम है? इस पर डिपेंड करता है। अगर आप जिनको हक और अधिकार आप दिए हैं, अगर वो आपके लिए पार्लियामेंट में, असेंबली में अगर आप हक अधिकार का बात नहीं करते हैं, केवल गुलामी करते हैं, तो फिर वो दोबारा क्यों? वैसे लोगों को हम फिर दोबारा अपना अधिकार क्यों देंगे? ये समझने का बात है या नहीं है ना? लेकिन उसके बावजूद भी जो 14 के चुनाव में ओबीसी के नाम पर जो सरकार बना और पूरे ओबीसी और एससी एसटी को देश में बर्बाद कर दिया गया। क्या बोला गया था? प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी दूंगा। क्या मिला? विदेश से काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। मिला? नहीं मिला ना। बहुत सारे जो है वादा किया गया, लेकिन उस पर कोई काम नहीं किया गया। जब कोई काम नहीं किया गया तो फिर दोबारा 19 में क्यों? इससे भी सावधान होने का जरूरत है। दोबारा 19 में लाने का नतीजा है कि आपके लोगों को जो संवैधानिक पद पर जो देश में लोग बैठे हुए हैं, वो संविधान को मिटाने में लगे हुए। और जब संविधान ही नहीं रहेगा तो आपका अधिकार रहेगा, आरक्षण रहेगा। तो अब आने वाला जो 24 है, संविधान बचा रहा और आरक्षण बचा रहा, उसके लिए हम सभी लोगों को एक होकर जो संविधान और आरक्षण को मिटाने में लगे हुए हैं, उनको मिटाने का संकल्प लेना होगा। उनको मिटाने का संकल्प लेना होगा कि जो हमारे संविधान और आरक्षण को मिटा रहे हैं, हम उन्हें ही मिटा देंगे। ना वो रहेंगे और ना हमारे संविधान को मिटाने के बारे में वो सोचेंगे। लेकिन ऐसा होता कहाँ है? जब चुनाव आता है तो ये नहीं लोग देखते हैं कि किस दल का उम्मीदवार है, उस दल का विचारधारा क्या है। हमारा जात है, हमारा भाई है, हमारा परिवार है, इसमें लोग बह जाते हैं। लेकिन वो जब जीत कर जाते हैं, जिस विचारधारा के होते हैं, वो उसी विचारधारा पर काम करेंगे, आपके लिए काम नहीं करेंगे। और हमने जो इतिहास पढ़कर और राजनीति से जो अनुभव प्राप्त किया है कि मनोवादी और सामंतवादी विचारधारा के लोग जब जब आपके बगल में बैठेंगे, जब जब आप उनको अपने बगल में बैठाने का काम करेंगे, तब तब आपका विनाश निश्चित है। इतिहास गवाह है। मर्ज वंश का लास्ट शासक राजा बृहदत्त ने अगर पुष्यमित्र शुंग को सेनापति नहीं बनाया होता तो राजा बृहदत्त का हत्या नहीं होता।
लाखों बौद्ध भिक्षुक मारे नहीं जाते, लाखों बौद्ध भिक्षुक भारतवर्ष छोड़ करके दूसरे देश नहीं जाते। और हम मौर्य वंशी हैं, हम शासक थे, आज शोषक बने हुए हैं। जगदेव बाबू ने कहा था कि बाघ कभी बकरी का रखवाला नहीं हो सकता है, कुत्ता कभी मांस का रखवाली नहीं कर सकता है। कर सकता है, लेकिन हम अपना रक्षा किसको बनाते हैं? बाघ को खाएगा ही। और किसके घर में चोरी डकैती होता है? जिसके घर में संपत्ति होता है। देश में संपत्ति किसके घर में है? इतिहास किसका है? मौर्य वंश का इतिहास है। और मौर्य वंश के इतिहास को मिटाने में पूरे बीजेपी आरएसएस के लोग लगे हुए हैं। इसलिए मौर्य वंश का इतिहास बरकरार रहे। आने वाले 24 के चुनाव में मौर्य वंश के इतिहास की तरफ उंगली उठाने वाले लोगों को हम मिटाने का काम करेंगे। हम मिटाने का काम करेंगे साथियों। जो पार्लियामेंट में जो अशोक का स्तंभ था, उसको हटा करके ओम लगा दिया गया। जो अशोक का स्तंभ, जो हमारा जो 4 शेर है, ये 4 शेर है सम्राट अशोक का मतलब स्तंभ, इसको एक मुंह मतलब ही बना दिया। एक वोट हमारा और आज तुम्हारा, इसमें दोषी कौन है? दोषी हम ही लोग हैं ना। तो आने वाले समय में आपका इतिहास बचा रहे, जो आपके पूर्वजों ने कमाया है आपके लिए, वो आपका संपत्ति बचा रहे। और संविधान और आरक्षण बरकरार रहे, उसके लिए हम सभी लोग, जो जगदेव बाबू ने जो एक नारा दिया था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। हम इतना ही बोल सकते हैं, लेकिन वो एक बोले थे कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लेकिन वही तो चल रहा है। किसी भी चुनाव में देख लीजिए, हमारी आबादी 90% है, लेकिन जीत उसका होता है। उसका कारण क्या है? हमारे समाज का, हमारे बहुजन समाज में कुछ भभिक्षण लोग हैं। उन भभिक्षण को भी छांट कर चलना पड़ेगा आपको, अगर समाज का उत्थान अगर करना चाहते हैं और संविधान को बचाना चाहते हैं। आप रामायण पढ़े ना? अगर भभिक्षण रावण के साथ होता तो राम की औकात नहीं थी कि भभिक्षण का एक बाल भी बता कर सकते थे। अभी पूरे देश में साजिश चल रहा है आपके खिलाफ, आपके भाई को लड़ाने, पूरे देश से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हमें लड़ना नहीं है, हमें आपस में लड़ना नहीं है। इसके साथ साथ ये लोग देखते हैं कि किस व्यक्ति से समाजवाद उठ रहा है, अम्बेडकरवादी धारा जो है बढ़ रहा है, वैसे व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं। पहले ऑफर दे रहे हैं, मेरा पार्टी ज्वाइन कर, मेरे पार्टी में आ जाए, और जब लोग नहीं आते हैं तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। अभी हाल ही हम पटना में थे, जिस बिल्डिंग में हम थे, इनकम टैक्स वालों ने पूरा बिल्डिंग को सील कर दिया। न कोई बाहर जा सकता है, न कोई अंदर आ सकता है। उस दिन 8 ठिकानों पर हुआ था पटना में, और 8 के 8 महागठबंधन के लोग, यानी आपके लोग, बहुजन समाज
और वहां सील करके जो डेहरी में हमारा बुद्ध विहार होटल है वहां एक टीम चला गया, पूरी सब तहस नहस कर दिया, लेकिन मिला कुछ नहीं, केवल परेशान करना है, छवि खराब करना है। लेकिन इससे ना छवि खराब होगा और ना हम लोग डरने वाले हैं। हम लोग अब डरने के मूड में नहीं है, लड़ने के मूड में है। लड़ेंगे और जीतेंगे, चाहे जिसको जितना रेड करवाना है करा ले। रेड करने वाला और करवाने वाला दोनों के लिए मेरा संदेश है, जितनी जोर लगाना है लगा ले, लेकिन हम लोग डरेंगे नहीं और टूटेंगे नहीं, और 24 में हर हाल में जीतेंगे और भारत की गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। और बहुजन समाज के लोगों को जो हमारे संविधान का रक्षा करेंगे, आरक्षण का रक्षा करेंगे और मौत वंश का जो इतिहास है उसको बचाने का काम करेंगे, वैसे व्यक्ति को हम लोग बैठाने का काम करेंगे। लेकिन उसके लिए आप लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप लोग साथ नहीं देंगे तब तक संभव नहीं है। तो आप सभी लोग जो हैं बुद्ध अम्बेडकर को अच्छी से जानते हैं, आप लोगों को ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है। और जो देश में जो चल रहा है उससे आप सभी लोग अवगत हैं। आगे न चले उसके लिए हम सबको शपथ लेना होगा। शपथ लेंगे ना कि आने वाले 24 में हमारे इतिहास की तरफ देखने वालों को मिटाने का काम करेंगे। जय बुद्ध, जय भीम, धन्यवाद।